हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? फाइनली इस एपिसोड से शुरू होने वाला है घोस्ट वर्ल्ड वाला आर्क। नंबर वाइज ये एपिसोड नंबर 335। चलो फटाफट से बहुत शॉर्ट में जान लेते हैं पिछले एपिसोड में हुआ क्या था। वेल एक्चुअली पिछले एपिसोड की शुरुआत में जियान अपनी आंखें खोलता है। वो लिटरली मौत को छू के वापस आ गया था। ये सब हुआ होता है म्यूइंग के सेक्रीफाइस की वजह से। अब उसके पास एक दो नहीं बल्कि 3 होली फ्लेम्स होती है। तीसरी खुद म्यूइंग की इथेरियल आइस फ्लेम थी जो बन चुकी थी उसका हार्ट। आगे जियान किस तरीके से किंग्स वार्लिंग की बैंड बजाता है और उसका पूरी तरीके से नामो निशान मिटा देता है। उसकी डिटेल्स जानने के लिए आप पिछले पार्ट को देख सकते हो। एंड में जाके जब किंग्स वार्लिंग मरने वाला था, उसने अपनी और अपने एंसेस्टर ज़ुआन कैंग की एनर्जी का इस्तेमाल करके इस युद्ध के मैदान के स्पेस को बहुत अनस्टेबल बना दिया था, जिससे बनता एक बहुत बड़ा वॉर्टेक्स। अगर इस वॉर्टेक्स को रोका नहीं जाता तो ये पूरे ज़ुआन सेंटन को निकल जाता और इसे रोकने के लिए इसके अंदर जाने की जरूरत होती है। जियान भी कहता है अब मेरा ज़ुआन सेंटन में समय पूरा हो चुका है, टाइम आ गया था घोस्ट वर्ल्ड जाने का। वो लोंगी, शाओई और सोलिटर लॉर्ड के साथ उस टेरिफाइंग स्वर्लिंग वॉर्टेक्स में एंटर कर जाते हैं। इसी के साथ हम भी टाटा बाय बाय कर देते हैं ज़ुआन सेंटिन के आर्क को। चलो एक नए पड़ाव का आगाज किया जाए, जिसमें हमें और भी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली हैं। साथ में अपोनेंट्स का लेवल भी ऊपर होने वाला है। सो यस, लेट्स बिगिन। जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, एक क्रैश की आवाज के साथ कोई तेज चीज किसी व्यक्ति से टकराई थी। हमें उसके मुंह से ओ शिट वाली आवाज सुनाई देती है। ये कहने वाला और कोई नहीं बल्कि शाओई था। अपने चारों तरफ के उस अंधकार को देख के वो एकदम अलर्ट मोड में था। लिटरली कहता है क्या स्वर्लिंग वॉर्टेक्स के अंदर जाना काफी नहीं था? अब हमें ऐसी क्रूअल सिचुएशन का सामना भी करना पड़ रहा है। पास में लोंगी बोलते हैं कंप्लेन मत करो। ध्यान जाता है जियान की तरफ। अभी उसके चेहरे पे काफी कॉम्प्लिकेटेड इमोशन से भरे एक्सप्रेशंस को देखा जा सकता था। जियान कहता है हालांकि हमें पता था कि हम एक न एक दिन ज़ुआन सेंटिन को छोड़ने वाले हैं, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किंग ज़्वालिंग अपनी और अपने एंसेस्टर ज़ुआन कैंग की पूरी स्टैंड को इस्तेमाल करके इस स्पेशल टनल को क्रिएट करेगा, जिससे हमें इतनी जल्दी जाना पड़ रहा है। अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिलता है तो मैं एल्डरजू और बाकियों से जरूर मिलना चाहूंगा। अपने चारों तरफ की स्वर्लिंग वॉर्टेक्स को सेंस करके रिडली पूछता है सेकंड ब्रदर हम कहाँ पे जा रहे हैं? बट उसके मुंह से शब्द भारी आए होते हैं। तभी एक वॉलेंट फोर्स उसकी तरफ आगे बढ़ती है। ये किसी पेनी से ब्लेड की तरह थी। बैंग की आवाज के साथ लोंगी का हाथ शाओई के कंधे से टकराता है। वो कहते हैं थर्ड ब्रदर ध्यान से। इससे शाओई तो बच गया था। और बैंग 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 की आवाजों के साथ वो फोर्स लोंगी को टारगेट बनाती है, जिसे फुटबॉल की तरह पीछे चले जाते हैं। ऐसे सीन को देख के जियान का दिल बैठ गया था। वो लोंगी के पास जाके बोलता है थर्ड ब्रदर क्या आप ठीक हो? लोंगी की स्टैंड जेन्युइन दो इमोर्टल लेवल पे थी, लेकिन उस फ्राइटनिंग फोर्स का सामना करके उनकी भी ऐसी हालत हो गई होती है। वे सोलिटर लॉर्ड का फिगर फिर से सोलिटर टेलिस्मैन में लौट चुका था। जियान पूछते सीनियर ये हो क्या रहा है? इतना बोल के वो इंतजार करता है सोलिटर लॉर्ड के रिप्लाई का, लेकिन जवाब बस शांति देती है। जियान फिर से बोलता है सीनियर। इसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता। सोलिटर लॉर्ड को ऐसी चुप्पी साधते हुए देख जियान की भौं से कुंडली लगी होती है। तभी स्वर्लिंग वॉर्टेक्स में एक कोल्ड आवाज गूंजी थी। आवाज कहती है तो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फेलो आए हैं। हम जियान के बगल के स्पेस में से हमें घोसली और के बड़े से गोले को बाहर आते हुए देखते हैं। ये ब्लैक गोस्ट एनर्जी जियान के चारों तरफ चक्कर काटने लगी थी। उसके अंदर से वो आवाज कहती तुम लिटिल गाय, तुम्हारे अंदर में कुछ जाना पहचाना महसूस कर रहा हूँ। इस नई प्रेजेंस को सेंस करके जियान बोलता है गोस्ट एनर्जी। जियान के चेहरे पे शौक तब अपीयर हुआ था जो वो रियलाइज करता है कितनी पावरफुल गोस्ट एनर्जी को आज तक उसने सेंस नहीं किया है। वो मन ही मन में कहता है क्या ये सोलिटर लॉर्ड का दुश्मन है, जिसकी वजह से वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि जियान को सोलिटर लॉर्ड के बारे में काफी कम ही पता होता है, लेकिन जो भी सोलिटर लॉर्ड का एनिमी हो सकता है उसे जियान को खत्म करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जब जियान का दिल महसूस करता है उसके चारों तरफ के खतरे को और उसके फ्लक्चुएट कर रहे इमोशंस को, हम सिजल सिजल की आवाजों के साथ उसके सीने से होके एक अजूर फ्लेम को निकलते हुए देख सकते हैं। ये ब्लू फ्लेम जियान के शरीर को ढकने लगती है और सबकॉन्शियसली जियान अपने कदमों को पीछे ले लगा था। तभी उसके पास की वो ब्लैक एनर्जी बोलती है लड़के तो ऐसे भाग क्यों रहा है, मैं तो ये नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस ब्लैक गोस्टली एनर्जी के गोले में से एक मिस्टीरियस फोर्स जियान के चारों तरफ लिपट जाती है। उसके एक्सप्रेशन तब चेंज होते हैं जब उसे एहसास होता है कि सिर्फ उसका सराउंडिंग स्पेस ही नहीं बल्कि उसके शरीर की ऊर्जा भी जम चुकी थी। वो अच्छे से जानता था कि अगर यहाँ पे उसके साथ किसी भी तरीके का हादसा होता है तो परिणाम बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं। जियान बोलता है योर एक्सीलेंसी, मेरी आपके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर आप मुझे इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो? जवाब में वो ब्लैक एनर्जी बोलती है इंसानी लड़के तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मैं तुझसे कुछ फैमिलियर सेंस कर रहा हूँ। चल ठीक है, मैं तेरे शरीर को तलाशता हूँ। अगर मुझे कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखा तो मैं उसकी माफी भी मांग लूंगा। बोल बोल क्या कहता है? इससे पहले जियान कुछ बोल पाता वो ब्लैक एनर्जी फिर से बोलती लेकिन तुझे इतनी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैं जानता हूँ कि तेरे पास होली
होली फ्लेम है, लेकिन मेरा लक्ष्य वो नहीं है। इस ब्लैक प्रेजेंस की बात को सुन के जियान का एक्सप्रेशन अचानक से डार्क होने लगा था। उसके पास सिर्फ शाओकलन की ब्लड लाइन ही नहीं है, बल्कि वो फ्लेम मंत्र जैसे सीक्रेट को भी पोजेस करता है। आखिर वो दूसरों को अपने शरीर की तलाशी कैसे लेने देता। वो खुद से बोलता है, हम जैसे तैसे मैं एक युद्ध को खत्म करके आ रहा हूँ और लगता है दूसरे की शुरुआत भी होने वाली है। फिर वो चिल्ला के बोलता है, शाओई लोंगी, जब म्यूंग ने खुद को सैक्रिफाइस किया था, उसने सिर्फ जियान की कोर को ही हील नहीं किया होता, बल्कि अब वो पहले से कई गुना पावरफुल बन चुका था। जियान के हिसाब से अब उसके पास 9 स्टार 2D लेवल की स्ट्रेंथ है। हालांकि वो इस रैंक में जस्ट एंटर हुआ है, तब भी इसे एक सॉलिड एडवांसमेंट बोला जाएगा। और तो अभी जियान ने गोस्ट फेस सोल फ्लेम को अब्सॉर्ब भी नहीं किया है। उस होली फ्लेम को डिवावर करने के बाद जियान की स्ट्रेंथ फिर से एक नए स्तर तक पहुंचने वाली है। जब जियान कहते हैं अटैक, लोंगी और शाओई बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। युज की आवाज के साथ वो शूट हो जाते आगे की तरफ और इनकी बॉडी में से ऑपरेसिव ऑरा रिलीज होने लगा था। अपनी तरफ बढ़ रहे अटैक्स को सेंस करके वो ब्लैक ऑरा कहता है, ही तुम तीनों काफी ज्यादा चौकन्ने हो, लेकिन तुम जितना ज्यादा मेरा विरोध करोगे मुझे उतना ही ज्यादा लगेगा कि मेरी इंस्टिंक्ट्स तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही है। ये कहती है ब्लैक घोस्टली ऑरा खतरनाक तरीके से विगल करना शुरू कर देता है। वो ब्लैक ऑरा बोलता है, बच्चे अब तुझे मैं पर्सनली कैप्चर करूंगा। ये कहते हैं स्पेस में एक बड़ी सी शैडो अपेयर हुई थी। ये एक बहुत ही मैसिव डार्क एनर्जी पाम था। ये काले रंग की ऊर्जा से बनी हथेली करीब 1000 मीटर चौड़ी होगी। खासकर इसके ऑरे को सेंस करके जियान का एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो जाते हैं। वो कहता है, क्या ये 2 स्टार दोषियां नहीं, ये 3 स्टार दो इमोर्टल की स्ट्रेंथ है। वो समझ जाता है कि भले अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, इसमें होली फ्लेम्स भी शामिल हैं, तब भी उस पावर के सामने टिक नहीं पाएगा। ये दांती मीस के बोलता है, डैम इट। जब वो सोच ही रहा होता है कि एक बार फिर से डेस्परेट सिचुएशन आ गई है, ये चारों तरफ का वर्ल्ड अचानक से ट्रेम्बल होता है। इस कियोस में से सुनाई देती एक भयानक आवाज, जिसे जियान बहुत अच्छे से जानता था। वो आवाज हा हा करके बोलती है, क्या तेरे पास सच में इतनी हिम्मत है कि तू मेरे डिसाइपल को छुए। क्रिक क्रिक की 2 आवाजों के साथ जियान के सर के ऊपर का स्पेस फट जाता है। हम इसमें से एक बहुत ही भयानक पंजे को बाहर आते हुए देखते हैं। ये था एक गोल्डन एनर्जी क्लॉ जो सीधा बूम के साउंड के साथ कोलाइड हो जाता है उस डार्क एनर्जी पाम से। इस गोल्डन ड्रैगन क्लॉ में इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ थी कि उस घोस्टली ऑरे का पाम अटैक बिल्कुल नहीं टिक पाता। क्रैश की आवाज के साथ वो काला ऑरा भी पीछे चला जाता है। हमें उसकी शॉक दवा सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, ड्रैगन क्लैन। हालांकि काले रंग का पाम अटैक तबाह हो गया था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन क्लॉ वैसा का वैसा ही होता है। फिर से जिल्लोंग की आवाज गूंजती है। वो कहते हैं, जिसे मैं गोल्डन ड्रैगन प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्या तेरे जैसे लोली क्रीचर की इतनी हिम्मत है कि उसे कैप्चर करेगा। अपनी तरफ बढ़े इस गोल्डन ड्रैगन क्लॉ को सेंस करके वो ब्लैक एनर्जी बोलती है, गोल्डन ड्रैगन किंग, क्या तुम अब भी जिंदा हो? इसकी लड़का सच में लकी है, जाने दो। ये कहती वो औरत गायब हो गया था, लेकिन जियान का ध्यान उसके ऊपर नहीं होता है। वो देख रहा होता है सुनहरे पंजे को। इस ड्रैगन क्लॉ में एक अलग ही ओवरवेलिंग पावर मौजूद होती है। जियान बोलते हैं, अंकल मास्टर। सुनाई देती गोल्डन ड्रैगन की आवाज। वो बोलते हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मेरे पास कुछ जरूरी काम है। इसलिए जब मैंने तुम्हारी जान को खतरे में महसूस किया, मुझे स्पेस को फाड़ के इस अटैक को भेजना पड़ा। लगता है मैं सही समय पे पहुंचा हूँ। अब क्योंकि वो खतरा टल चुका है, मैं लोंगी और लिटरली को अपने साथ लेके जाता हूँ। इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ऐसी कई जगहें हैं जो उन्हें ज्यादा सूट करेंगी। ये सुन के तीनों भाई एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर लोंगी हंस के बोलता है, ही बिग ब्रदर, अगली बार जब हम मिल रहे होंगे तो आप मुझसे ज्यादा कमजोर नहीं हो सकते हो। जियान भी हंसते हुए बोलता है, वो तो हमें फ्यूचर में मालूम पड़ेगा। जियान भी जानता था कि लोंगी की ड्रैगन ब्लड लाइन अभी इनकम्प्लीट है और लिटरली फायर स्पिरिट है। इन दोनों का जियान के साथ कोई बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं था, इसलिए वो दोनों को रोकने की कोशिश नहीं करता है। जब जियान ये सब सोच रहा होता है, गूंजती गोल्डन ड्रैगन की आवाज। वो कहते हैं, सोल ईटर लॉर्ड, जुआन सेंटिन में मेरे डिसाइपल के साथ जो हुआ, इस बार उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर घोस्ट वर्ल्ड में उसे कुछ भी होता है तो याद रखना, मैं खुद तुम्हारे सोल ईटर रियल्म को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। इन शब्दों के साथ वो मैसिव ड्रैगन क्लॉ लोंगी और शाओई के साथ फिर से उस स्पेशल क्रैक में एंटर हो जाता है। उनकी आवाज इस वॉर्टेक्स में काफी लंबे समय तक गूंजती रहती है। गोल्डन ड्रैगन के ऑरे की गायब होने के बाद ही जियान के शरीर में सोल ईटर लॉर्ड को चैन की सांस आई थी। अगर वो इंसान होते तो वो डेफिनेटली पसीने से नहा चुके होते। जब जियान सोल ईटर टेलिस्मैन में फ्लक्चुएशन सेंस करता है, वो बोलते हैं, सीनियर सोल ईटर। अंदर से सुनाई देती है सोल ईटर लॉर्ड की एम्बरेसमेंट से भरी आवाज। वो आ करके बोलते हैं, वेल मैं थोड़ा सा नींद ले रहा था, अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है। खैर जियान भी उन्हें फालतू में नहीं चिढ़ाता। वो सीधा पूछते, सीनियर तो इस समय पहले वो ब्लैक एनर्जी कैसी थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो आपको टारगेट कर रही है? जियान का शक इसलिए और मौजूद हो जाता है क्योंकि जब वो ब्लैक ऑरा जियान के पास अपेयर हुआ था, सोल ईटर लॉर्ड जवाब देना बंद कर देते हैं, और जब वो ब्लैक ऑरा गायब हुआ, सोल ईटर लॉर्ड की प्रेजेंस वापस से सेंस होने लगी। सोल ईटर लॉर्ड भी जानते थे कि सच्चाई लंबे समय तक नहीं छिपने वाली। वो साय करके बोलते,
हाँ, वो फिगर मेरे ही पीछे था। जियान बोलता है मुझे लग ही रहा था। क्या वो आपका एनिमी था? सोल्जर लॉर्ड डिनाई नहीं करते। वो बताते हैं गोस्ट वर्ल्ड से मेरा पुराना दुश्मन है और इसे कहा जाता है गोस्ट शेपर्ड। इसके पास वो एबिलिटी है जिसकी वजह से ये इंसानी दुनिया और गोस्ट वर्ल्ड के बीच में आसानी से ट्रेवल कर सकता है, इसलिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के सोल्जर लॉर्ड बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कई सवाल होंगे। तुम उस गोस्ट शेपर्ड, गोस्ट वर्ल्ड और म्यूइंग रिवाइवल के बारे में पूछना चाहते होगे, लेकिन पहले चलो हम इस जगह से चलते हैं क्योंकि मुझे यहाँ कुछ सही फील नहीं हो रहा। जब सोल्जर लॉर्ड ने म्यूइंग को रिवाइव करने की बात करी थी, जियान की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है उसके हार्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी म्यूइंग एक सरप्राइज और एक्साइटमेंट को दिखा रही है। इसमें एक उम्मीद से भरी हुई फीलिंग होती है। सोल्जर लॉर्ड बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही सुना। खैर गोस्ट वर्ल्ड में मुझे तुम्हारी भी जरूरत पड़ने वाली है। जियान हल्के से नोट करता है। वो अभी सोच रहा होता है म्यूइंग को रिवाइव करने के बारे में। वो पूछता है सीनियर तो हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? तुरंत ही सोल्जर लॉर्ड उसकी बॉडी में से बाहर आते हैं। वो कहते हैं मेरे पीछे आओ। इस वोटेक्स के अंदर एक भूत और एक इंसान काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देने लगे थे। हालांकि चारों तरफ वर्ल्ड ही था, लेकिन कुछ समय के बाद जियान को एक अलग ही एम्प्टीनेस फील होती है। सोल्जर लॉर्ड कहते हैं एक ब्रेक पॉइंट है, हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। जियान बिना हेजिटेशन के अपने हाथ में होली फ्लेम को समन करता है। गूंजती है बूम की आवाज। अब 3 तरीके की होली फ्लेम पोजेस करने की वजह से उसे स्पेस को फ्रैक्चर करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। इससे पहले वो स्पेशल ब्रेक पॉइंट खुद को सही कर पाता, सोल्जर लॉर्ड जियान को पकड़ के सीधा उस ओपनिंग में एंटर हो गए थे। अगली पल वो ओपनिंग अपने आप बंद हो जाती है। परहैप्स अगर किंग ज्वालिंग जियान को अगर स्पेस स्टॉर्म से मारने की कोशिश नहीं करता तो उसके पास अपनी जान बचाने का मौका था। हम फोकस करते हैं जियान के ऊपर। अभी उसके कानों में कई रेसलिंग आवाजें जा रही थी, मतलब जो तेजी से हवा कान के पास से निकलती है वो आवाजें। उस स्पेशल क्रैक में एंटर होने के बाद उसकी आंखों में गई थी इतनी ब्राइट लाइट कि वो चकाचौंध हो गया था, और ऐसा होना काफी स्वाभाविक है। आखिरकार जियान एक्सट्रीम डार्कनेस में से एक बहुत ही ब्राइट जगह पे जा रहा होता है। इससे पहले वो कुछ बोल पाता उसके कान में जाती किसी के चीखने की आवाज। जियान कहते हैं आइया। उसके मुंह से आवाज इसलिए आई थी क्योंकि जियान सेंस करता है कि वो किसी चीज से टकराने वाला है। होवेवर अजीब बात ये होती है कि वो कोलाइड होता है बहुत सॉफ्ट चीज से। फिर एक क्रैक की आवाज भी सुनाई देती है। ऐसा लगता है उसके नीचे कुछ फैल चुका हो। जरा जियान रिकवर होने की कोशिश कर रहा था तो एक आवाज कहती है हु द हेल इज दिस गाय? मतलब कहाँ से आ गया? जब अपनी पलकें फड़फड़ाने के बाद जियान ने अपनी आंखें खोली थी, उसके सामने थोड़ा सा ऑकवर्ड सीन आया होता है। अभी आगे होते हैं 5 फिगर्स, जिनमें से एक औरत और 4 मर्द होते हैं। खासकर उस औरत का औरा जो कि जियान को देख रही थी, वो गुस्से की वजह से एकदम ट्विस्ट हो रहा था। जियान के नीचे होता है एक छोटा सा क्रीचर, ये था एक सोल बीस्ट। ये फाइनली उस औरत से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, वो धाड़ के बोलती है डैम इट, तुमने मेरे सोल बीस्ट को क्रश कर दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जियान नीचे उस बेचारे क्रीचर को देखता है। अगर इस जीव ने जियान के लिए तकिए ऐसा काम नहीं किया होता तो उसे इम्पैक्ट से काफी खतरनाक इंजरीज आने वाली थी। आखिरकार ये होता है गोस्ट वर्ल्ड, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ सप्रेस कर ली गई है। अपने चेहरे पे एक अपोलोजेटिक एक्सप्रेशन को लेके जियान कहता है ठीक है मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। वो औरत बोलती है कंपनसेट? आखिर तुम इसके बदले मुझे क्या ही दे सकते हो? जियान एक बार फिर से सहाय करता है। वो जानता था कि गलती उसकी है, इसलिए वो चुपचाप रहने लगा था। जैसे दूसरी पार्टी की फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम हो जाए, तभी हम उस लड़की के पीछे 4 आदमियों में से एक को आगे आते हुए देखते हैं। वो कहता है ठीक है लिटिल सिस्टर, इस ब्रदर ने जानबूझ के नहीं किया, चलो हम उसके लिए परेशानी नहीं बढ़ाते हैं। लगता है ये बंदा इस ग्रुप का लीडर होता है। भले इसके चेहरे पे काम एक्सप्रेशन हो, लेकिन इसकी आंखें एकदम चौकन्ना थी। वो जियान के अंदर से एक पावरफुल ऑरे को सेंस करता है, और 9 स्टार दूधी की स्टैंड को पोजेस करने की वजह से अगर जियान उसे खतरा महसूस करवा पा रहा है तो वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट नहीं है। वैसे भी पांचों काफी जल्दी में लग रहे थे, लगता है ये परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते थे। वो बंदा पूछता है लिटिल ब्रदर, मुझे लग रहा है तुम भी गोस्ट किंग रेज की तरफ जा रहे होगे राइट? जियान पूछता है गोस्ट किंग रेज ये कैसी जगह है? ये सुन के उस बंदे की आंखें फ्लैश होती हैं। वो जियान से कहता है हम अभी ली सोल रीजन में हैं। गोस्ट किंग रेज ऐसी जगह है जहाँ पे अलग तरीके से ट्रेजर्स मौजूद हैं और जहाँ अक्सर पावरफुल एक्सपर्ट्स इकट्ठे होते हैं। जियान गुस्से बोलता है गोस्ट किंग रेज, हालांकि वो उस जगह से अनफेमिलियर होता है, नहीं उसे पता था इस ली सोल रीजन के बारे में। लेकिन जब ये शब्द जियान ने सुने होते हैं, उसका सोल ईटर टेलिस्मैन हल्का सा ट्रेम्बल हुआ था। साफ तौर पे यहाँ सोल ईटर लौड़े के इशारा कर रहे थे खुद को इस नए इन्वायरमेंट से एडजस्ट करते हुए। जियान पूछता है ओ तो वहाँ पे कैसे ट्रेजर्स मौजूद हैं? वो व्यक्ति नोट करके बोलता है गोस्ट किंग रेज, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रहती है तो तुम्हें वहाँ गोस्ट किंग वेल भी मिल सकता है। ये ऐसा रहस्यमय कुआं होता है जो कि इंसान की डेस्टिनी के बारे में बता सकता है। ये सुन के जियान के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है ओ आई सी। जब उसके दिमाग में कुछ विचार चल रहे होते हैं, वो सामने खड़ा बंदा बोलता है बोलो क्या कहते हो लिटिल ब्रदर, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? जवाब में जियान अपनी स्टोर रिंग से निकाल
निकालता है 3 बोतल्स को और इन्हें वो अपोजिट पार्टी को दे देता है। जियान कहता है ये कुछ मेडिसिन पिल्स हैं जो तुम्हारे सोल बीस को कंपनसेट करेंगी, क्योंकि मेरे पास भी कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं आप सबको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ये बोल के जियान का फिगर हल्का सा फ्लिकर हुआ था, मतलब चमका था, और फिर वो इस जगह से गायब हो जाता है। भी वो तीनों जेड बोतल्स हवा में फ्लोट कर रही होती है। जब इन्हें वो औरत देखती है उसके चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहती है लड़का ये एक्चुअली में एक एल्केमिस्ट है। अब इस ग्रुप का लीडर उन बॉटल्स को ध्यान से देख रहा होता है। हम उसके एक्सप्रेशंस को सीरियस होते हुए देखते हैं। वो कहता है 3rd ग्रेड की इंपीरियल पिल्स हैं। लगता है इस लड़के का बैकग्राउंड सिंपल नहीं है। जाने दो, चलो हम भी अपनी तेजी को बढ़ाते हैं। ये कह के ग्रुप जाने लगता है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। समझने वाली बात ये होती है कि इन पांचों की स्टैंड कम से कम 9 स्टार दूरी तक पहुंच चुके थे, और ये तब भी जिस तरीके से जियान के सामने घमंड को नहीं दिखाते हैं, क्लियरली इनकी परवरिश अच्छी करी गई है। चलो हम लौटते हैं जियान के पास। अभी वो ऑलरेडी उन 5 लोगों से दूर आ चुका था। इससे में उसके चारों तरफ पहाड़ों की श्रृंखला होती है। वो उसे घोस्ट वर्ल्ड नहीं बल्कि इंसानी दुनिया की याद दिलाती है। जियान काफी जल्दी एक पहाड़ में गुफा ढूंढ लेता है। उस केव को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से सील करने के बाद वो बैठ के अपने शरीर की कंडीशन चेक करने लगा था। जियान कहते सीनियर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं अपनी एनर्जीज को इतनी रिस्ट्रिक्टेड फील क्यों कर रहा हूँ, और वो सोल वेस्ट इंसानों के डेमोनिक बीस्ट जैसा नहीं था। जियान के एक साथ इतने सारे सवालों को सुन के सोल ईटर लॉर्ड सोल ईटर टेलिस्मैन से अपने सिर को हिलाते हुए बाहर निकलते हैं। वो स्माइल के साथ बोलते हैं तो लड़के तो ये मेरी जरूरत पड़ी गई। हाँ जियान कहते सीनियर प्लीज क्या आप अब भी मुझे सस्पेंस में रखना चाहते हो। सोल ईटर लॉर्ड हल्का सा हंसने के बाद फाइनली अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वो बताते हैं ये बात बिल्कुल सच है कि हम घोस्ट वर्ल्ड में आ चुके हैं, और जहाँ तक बात रही तुम्हारी दुखी का रिस्ट्रिक्ट फील करना, ये इसलिए हो क्योंकि तुम घोस्ट वर्ल्ड के लिए एक आउटसाइडर हो। यहाँ बस घोस्टली ची का इस्तेमाल होता है। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है घोस्टी और दुखी डायरेक्टली एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हो, लेकिन अगर तुम अपनी दुखी का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो काफी जल्दी घोस्ट वर्ल्ड के पावरफुल फिगर्स का ध्यान तुम्हारी पर जा सकता है और तुम आसानी से कैप्चर हो जाओगे। ज्ञान पूछता है तो क्या मुझे अपनी दुखी को घोस्टी में ट्रांसफॉर्म करना होगा। सो लीटर लॉर्ड अपने सिर को हिला के बोलते हैं नहीं ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सात और रियल्स में सिर्फ दुखी का इस्तेमाल होता है, लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल घोस्ट वर्ल्ड में दुखी यहाँ के एरी और कोल्ड नेचर में ढल चुकी है, इसलिए इसे कहा जाता है घोस्टी, लेकिन अल्टीमेटली ये दुखी ही है। तुम्हें बस अपने शरीर की दुखी को या के घोसली और इसे मिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे और लोगों को तुम्हारे और के बारे में कुछ भी अजीब सेंस नहीं होगा। सोल ईटर लॉर्ड की इतनी बातें सुनने के बाद भी जियान अब भी कंफ्यूज दिखता है। ये देखे सोल ईटर लॉर्ड उसे डांटते हुए बोलते हैं पागल लड़के, क्या तेरे पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम नहीं है? जब तुम उसमें अपनी दुखी को मिलाओगे तो तुम्हारे अंदर नेचुरली घोस्टी बनेगी। इसे ऐसा कह सकते हो कि तुम्हारी दुखी एक घोसली और को अपने साथ कैरी कर रही होगी, इससे लोगों को तुम्हारी पर कोई शक नहीं होगा। फिर जब तुम वापस इंसानी दुनिया में लौटोगे तुम घोस्ट फेस सोल फ्लेम का इस्तेमाल करके घोस्टी को ओरिजिनल दुखी में बदल सकते हो। ये सुन के जियान अपना डब्बे ऐसा मुंह खोल के बोलते अब मैं समझा, तो मैं घोस्ट फेस सोल फ्लेम का इस्तेमाल करके अपनी ऑरे को घोसली ऑरे से ढक सकता हूँ, और जब मैं इंसानी दुनिया में वापस जाऊंगा तो मैं इस घोसली ऑरे को प्योरीफाई कर पाऊंगा। ये सुन के सोल ईटर लॉर्ड नोट करते हैं। वो कहते हैं जहाँ तक बात रही है सोल बीस्ट की, तो उसमें और नॉर्मल डिमोनिक बीस्ट में कोई खास अंतर नहीं होता, बस घोस्ट वर्ल्ड में उसे अलग नामों से जाना जाता है। फाइनली इतनी चीजों को जान के जियान को घोस्ट वर्ल्ड इतना ज्यादा डेंजरस नहीं लगता। वो तभी पूछता है लेकिन सीनियर इस घोस्ट वर्ल्ड में कैसे जीव रहते हैं? सो लिटिल लॉर्ड बताते हैं यहाँ पे बेसिकली 3 तरीके के क्रीचर्स मौजूद होते हैं। में है स्पिरिट बॉडी, जिन्हें हम सोल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। दूसरे होते हैं लिविंग ह्यूमंस, 3 सोल्स 7 स्पिरिट्स। वैसे कंप्लीट सोल के लिए 3 प्राइमरी सोल्स और 7 सेकेंडरी स्पिरिट्स की जरूरत होती है। इंसान जो कि मरने के बाद इनकम्प्लीट सोल बनते हैं वो घोस्ट वर्ल्ड में आ जाते हैं, इसलिए इन जीवों में सबसे ताकतवर होते हैं इंसान, फिर इनके पास स्पिरिट बॉडीज होती है, और आखिरी में आती है फ्रेगमेंटेड सोल्स, जिन्हें हम 3 सोल्स और 7 स्पिरिट्स कह रहे हैं। जियान फिर से कंफ्यूजन से भरी आवाज में पूछते हैं सीनियर लेकिन अगर वो स्पिरिट बॉडीज हैं तो मुझे कैसे पहचान पा रहे हैं? मैं तो आखिर जीता जागता इंसान हूँ। सो लिटिल लॉर्ड हंस के बोलते ही ऐसा घोस्ट फेस सोल फ्लेम की वजह से है, उसकी मिस्टीरियस पावर की वजह से तुम्हारे शरीर को एक घोसली ऑरे ने सराउंड कर रखा है। इस वजह से बाकियों को तुम एक स्पिरिट बॉडी लगते हो, तुम्हें बस बहुत पावरफुल क्रीचर से पहचान पाएंगे। ये देख के जब जियान रिलीफ फील कर रहा था तो लिटिल लॉर्ड आगे बोलते हैं लेकिन तुम्हें घोस्ट वर्ल्ड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये घोस्ट वर्ल्ड भी इनक्रेडिबली मिस्टीरियस है। यहाँ सोल्स और स्पिरिट्स ये भी इंसानों की तरह लाइफ, इमोशंस और रिलेशनशिप को अनुभव करते हैं। हाउएवर यहाँ पे मरे हुए लोगों को जिंदा करना बहुत मुश्किल होता है। अभी कुछ ऐसे पावरफुल लिविंग ह्यूमंस हैं जो कुछ स्पेशल मेथड्स का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को
बढ़ा पाए हैं। जियान पूछता है सीनियर लेकिन आप भी एक सोल बॉडी हो राइट? सोलिटर लॉर्ड कहते हैं हाँ। जियान पूछता है तो फिर आप अपने लिए मुझसे एक बॉडी को क्यों रिफाइन करवाना चाहते हो? सोलिटर लॉर्ड बोलते हैं ऐसा मैंने कब बोला, मुझे तुमसे कोई बॉडी रिफाइन नहीं करवानी है। घोस्ट वर्ल्ड में ज्यादातर बीइंग सोल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनमें से बहुत रेयर एक्सेप्शंस मिलेंगे। भले एक सोल बॉडी में कुछ लिमिटेशंस हो, इसके कई फायदे भी होते हैं। जियान कहते हैं ओ बाय द वे इस घोस्ट वर्ल्ड में पावर्स कैसे फैली हुई हैं? ये सुन के सोलिटर लॉर्ड के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं मैं इसके बारे में बताने वाला था। घोस्ट वर्ल्ड का पावर सिस्टम ये एक केव, 3 डोमेन्स और 5 टेरिटरीज में बटा हुआ है। जियान बोलता है एक केव। सोलिटर लॉर्ड बोलते हैं यस, साथ और रियल्स में कुछ ऐसी अनप्रेडिक्टेबल और ऐसी जगह हैं जिनके बारे में न जाने कितने लेजेंड्स फैले हुए हैं। एशियंट टाइम से अब तक उनके सारे सीक्रेट्स कोई नहीं जान पाया और घोस्ट वर्ल्ड की इस मिस्टीरियस जगह को बोला जाता है शैडो घोस्ट केव। इस चीज के बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता, भले मेरे पास कैसे भी स्ट्रेंथ हो तभी मैं भी इसके अंदर बिल्कुल सेफ फील नहीं करूंगा। जियान हल्की आवाज में कहता है शैडो घोस्ट केव। वो कुछ और पूछने वाला होता है तभी सोलिटर लॉर्ड आगे कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं अब बात आती है तीनों डोमेन्स की। तो ये है ली सोल डोमेन, घोस्ट अबिस डोमेन। यहाँ तक बोलते बोलते उनकी आंखें एकदम प्राइड से भरी होती है और उनकी आंखें चमकने लगी थी। सोलिटर लॉर्ड बोलते हैं तीसरा है मेरा सोल ईटर डोमेन। इन शब्दों को रिपीट करते हुए जियान बोलता है सोल ईटर डोमेन। सोलिटर लॉर्ड कहते हैं हाँ, इन तीनों डोमेन्स में ली सोल डोमेन सबसे बड़ा है, इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी कहा जाता है। हालांकि उसे हमारा सोल ईटर डोमेन टेरिटरी और स्ट्रेंथ वाइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन तीनों में सबसे कमजोर घोस्ट अबिस डोमेन है। और दोनों की डोमेन मास्टर्स की स्ट्रेंथ हमारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो भी कम रहस्यमय नहीं है। कुछ समय पहले उस वॉर्टेक्स में हमारा जिस एंटिटी से सामना हुआ था वो ली सोल डोमेन से आता है। जियान के दिमाग में चीजें थोड़ी साफ होने लगी थी। वो पूछता है सीनियर कि आपकी और ली सोल डोमेन के बीच में दुश्मनी है? इसका जवाब देते हुए सोलिटर लॉर्ड एक सवाल पूछते हैं। वो पूछते तुम्हें क्या लगता है आखिर मुझे इतना सीरियसली इंजर्ड किसने किया कि मैं अभी सोलिटर टेलिस्मैन में छिपा हुआ हूँ? जियान गैस करता है क्या ये ली सोल डोमेन मास्टर की वजह से है? सोलिटर लॉर्ड बोलते हैं एग्जैक्टली, वो बंदा शुरुआत से मेरे सोलिटर टेलिस्मैन के पीछे था। वो जानता था सोलिटर टेलिस्मैन घोस्ट वर्ल्ड के 12 इविल सोल्जर्स में से एक है और क्योंकि उसके पास मेरे से आमने सामने की बैटल करने की स्ट्रेंथ नहीं थी, उसने मुझे खत्म करने का षड्यंत्र रचा। यहाँ तक बोलते बोलते सोलिटर लॉर्ड की आवाज एकदम कड़वाहट से भर गई होती है, साथ में से गुस्सा भी झलक रहा था। वो कहते अंत में जाके हम दोनों को सीरियस इंजरीज को फेस करना पड़ा। तब से मैं सोलिटर टेलिस्मैन के अंदर छिप के अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहा हूँ। हालात को समझ के जियान की अभी भौहें से उड़ गई होती हैं। जियान कहता है तो चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे इस बात को समझने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ली सोल डोमेन मास्टर और सोलिटर लॉर्ड के बीच में हुई बैटल एकदम शॉकिंग लेवल की रही होगी। सोलिटर लॉर्ड के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से उस ली सोल डोमेन मास्टर ने उनके खिलाफ किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया था। अगर तब उनके पास सोलिटर टेलिस्मैन नहीं होता तो सोलिटर लॉर्ड का अब तक खात्मा हो चुका होता। जब जियान भौहें से उड़ के इन चीजों को गहराई से सोच रहा था, सोलिटर लॉर्ड को ये देख के ऐसा लगता है कि वो चिंता में आ गया है। वो कहते हैं बच्चे चिंता मत करो, हालांकि मुझे घोस्ट वर्ल्ड से सीरियस इंजरीज के साथ भागना पड़ा था, लेकिन मेरे तीनों डिसेपल सोलिटर डोमेन को अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। मुझे तब हमेशा से लग रहा था कि मेरे सोलिटर डोमेन में जरूर कोई ट्रेटर मौजूद है, इसलिए इस बार जब हम वापस जाएंगे तो हमें अपने डोमेन की अच्छे से सफाई करनी होगी और समय आएगा ली सोल डोमेन मास्टर से बदला लेने का। जैन पूछते सीनियर आपके 3 डिसेपल्स? सोलिटर लॉर्ड स्माइल के साथ बोलते हाँ, मोर और लेस तुम ऐसा समझ सकते हो, वैसे तो मैं भी मेरा आधा 4th डिसेपल कंसिडर किया जा सकता है। जैन टॉपिक को चेंज करके बोलता है और उन 5 रीजन्स के बारे में क्या? उसे एक केव और 3 डोमेन्स के बारे में तो पता चल चुका था, बारी होती है 5 रीजन्स की। सोलिटर लॉर्ड बताते हैं घोस्ट वर्ल्ड की यात्रा स्ट्रेंथ इन 3 डोमेन्स की तरफ केंद्रित है। घोस्ट वर्ल्ड के 3 डोमेन से कमजोर है वो 5 रीजन्स, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं कहा जा सकता है। ये 5 रीजन्स हैं सोललेस रूम, इनकॉर्स मॉन्यूमेंट, घोस्ट कॉर्स रिवर और घोस्ट इमोर्टल सिटी। फिर आखिरी में आता है घोस्ट किंगडम। तो मैं इन 5 रीजन्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमने ज़्वान सेंटिनल में जिन फोर्सेस का सामना किया है, ये समझ सकते हो कि इन 5 रीजन्स की टेरिटरी पर रूल करने वाले लोग ज़्वान सेंटिनल के एक्सपर्ट से कई गुना स्ट्रॉन्गर हैं। हालांकि 5 रीजन्स तीनों डोमेन से कमजोर हैं, तो मैं तब भी घोस्ट किंगडम से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जियान पूछते हैं ऐसा क्यों? सोलिटर लॉर्ड हल्की सी चिंता से भरी आवाज में कहते हैं वो घोस्ट किंगडम इंसानी दुनिया से बहुत करीब पड़ता है। हालांकि मैंने सोलिटर डोमेन को दसियों हजारों सालों तक रूल किया है, लेकिन तभी मैं घोस्ट किंग से कभी नहीं मिला। घोस्ट किंगडम हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को छिपाता आया है और उनका घोस्ट किंग ऐसे अनजाने खतरे से तुम्हें नेचुरली सावधान रहना चाहिए। जियान कहता है घोस्ट किंगडम घोस्ट किंग न जाने क्यों, लेकिन जब वो इसके बारे में सोच रहा था उसके दिमाग
दिमाग में सोल क्लैन के लोग फ्लैश होते हैं। ऑफकोर्स ये बस जियान की इंस्टिंक्ट्स कह रही होती हैं। सो लिटिल लॉर्ड बताते हैं इस घोस्ट वर्ल्ड में पहचान सब कुछ है। इस वर्ल्ड की यूनिक नेचर की वजह से यहाँ के क्रीचर्स नॉर्मल इंसानों से अलग नहीं है। अच्छी बात है तुम्हारे पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम है, इसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी। लेकिन तब भी तुम एक चीज को याद रखना, अगर किसी की सोल टूट जाती है जिससे उसके 3 सोल्स और 7 स्पिरिट्स बचेंगी, तो फिर चाहे कितनी भी अच्छी इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट को लाया जाए, रिजरेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये सुन के जियान के एक्सप्रेशन भी सोलम हो जाते हैं। बल्कि ये आवाज में कहता है मैं समझ गया, लेकिन सीनियर आप मुझसे एग्जैक्टली चाहते क्या हो? सो लिटिल लॉर्ड की सारी चेतावनियों के बाद भी अब तक समझ नहीं पाया था कि वो उसे घोस्ट वर्ल्ड क्यों लाना चाहते थे। सो लिटिल लॉर्ड बताते हैं तुम्हें मेरा यहाँ पे लाने का रीजन वैल्यू से जुड़ा हुआ है। जियान कहता है किससे? सो लिटिल लॉर्ड हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं तुम्हारी लिटिल लवर। इन शब्दों को सुनकर जियान का चेहरा एकदम एक्साइटमेंट से भर जाता है। वो कहता है म्यूइंग का रिजरेक्शन। जियान को अपने इमोशंस को शांत करने का कुछ समय देने के बाद सो लिटिल लॉर्ड बताते हैं हाँ, और मैं तुमसे डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर कहीं पे से रिवाइव करने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं तो वो घोस्ट वर्ल्ड है, लेकिन ऐसा करना बहुत डेंजरस होगा। जब बात आती है म्यूइंग की, जियान की आंखें डिटर्मिनेशन से भर जाती हैं। वो पूछते हैं सीनियर हमें क्या करना होगा? उसकी जान बचाने के लिए म्यूइंग ने खुद को सैक्रिफाइस करने से बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। बारी है जियान की, चाहे उसे कैसे भी खतरों का सामना करना पड़े वो उसे रिवाइव करके रहेगा। सो लिटिल लॉर्ड एक्सप्लेन करते हैं ये वैल्यू लीसोल डोमेन से रिलेटेड है। जब मेरे और लीसोल डोमेन मास्टर के बीच में फाइट हुई थी तो मैंने उसके अंदर एक अनयूजुअल एक स्पेशल पावर को फील किया था। जियान एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहता है कैसी पावर? आगे जो शब्द सो लिटिल लॉर्ड के मुंह से बाहर आए थे उनकी वजह से जियान की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी और उसका मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता है। तो लिटिल लॉर्ड कहते हैं लव सिकनेस और ब्रोकन एंटेरिटिस। इस नाम को सुन के जियान का दिमाग घूम जाता है। वो शौक से भरी आवाज में कहते हैं 15th रैंक की होली फ्लेम। सो लिटिल लॉर्ड कंफर्म करते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल सही। हालांकि इस फ्लेम के पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं है, लेकिन इसे दुनिया की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस होली फ्लेम माना जाता है क्योंकि इसकी पावर मौत और जिंदगी के परे है। हालांकि इस नाम को सुन के जियान कुछ समय तक एक्साइटेड रहा था, बट काफी जल्दी उसका एक्साइटमेंट को एक चिंता से भरा एक्सप्रेशन रिप्लेस कर लेता है। वो कहता है लेकिन सीनियर अगर वो होली फ्लेम सच में लीड डोमेन मास्टर के हाथ में तो मेरे उसे हासिल करने के चांसेस बहुत कम है। जवाब में सो लिटिल लॉर्ड कॉन्फिडेंस से भरी आवाज में कहते हैं डोंट वरी, जब मैंने उसे फाइट करी थी तो मुझे उस होली फ्लेम की हल्की सी पावर ही सेंस हुई थी। इसका मतलब है लीसोल डोमेन मास्टर उस होली फ्लेम को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि इस होली फ्लेम को छिपाया गया लीसोल डोमेन के अंदर। और तो और घोस्ट वर्ल्ड में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो एक होली फ्लेम को डिवावर कर सके। ऐसा तभी हो सकता है जब वो होली फ्लेम घोस्ट वर्ल्ड में पैदा हुई हो, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए भारी होली फ्लेम्स को कंज्यूम करने की कोशिश करना ये किसी के लिए भी मौत को बुलावा देने जैसा होगा। इस बात को सुन के जियान के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहता है इसका मतलब वो एसएससी या ब्रोकन एंटेराइटिस इस घोस्ट वर्ल्ड में पैदा नहीं हुई। सो लिटिल लॉर्ड स्माइल के साथ एक्सप्लेन करते हैं तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। घोस्ट वर्ल्ड में पैदा होने वाली बस एक ही फ्लेम है जो कि घोस्ट वे सोल फ्लेम। इसकी रैंक 30 के करीब है। वहीं पर लव सिकनेस और ब्रोकन एंटेराइटिस ये होली फ्लेम रैंकिंग के नंबर 15 पे आती है और इसे इस दुनिया की ट्रू अनोमली कहा जाता है। जियान उम्मीद से भरी आवाज में पूछता है सीनियर अगर मैं होली फ्लेम को हासिल कर पाता हूँ तो क्या सच में म्यूइंग को रिवाइव किया जा सकता है? इसका जवाब देने से पहले सो लिटिल लॉर्ड थोड़ा रुक गए थे। फिर वो कहते हैं मैं इसके बारे में गारंटी नहीं ले सकता, बट म्यूइंग ने अपने सोर्स को तुम्हारे हार्ट में बदल दिया है। इसका मतलब अब भी उसकी कोर पावर वही है। तुम जब तक उसके होली फ्लेम सोर्स को खर्च नहीं कर देते हो, मैं 80% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि उसे रिवाइव किया जा सकता है। बिना हेजिटेशन के सुन की जियान ने नोट किया था। उसे भी पता होता है कि म्यूइंग ने खुद को सैक्रिफाइस करके अपने पूरे एग्जिस्टेंस को उसके हार्ट में कंडेंस कर लिया था। इस वजह से जियान की बॉडी में उसका पूरा सोर्स मौजूद है। वो खुद से कहता है जब तक मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचता है मैं म्यूइंग की होली फ्लेम को इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर अच्छी बात है मेरे पास फायर हार्ट टियानिन के साथ साथ घोस्ट फेस सोल फ्लेम भी है, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ पहले से फॉर्मिडेबल हो चुकी है, मतलब अच्छी हो चुकी है। मैं जैसे अपनी पीक कंडीशन में रिकवर करता हूँ मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए घोस्ट फेस सोल फ्लेम को डिवावर करना होगा। हालांकि घोस्ट फेस सोल फ्लेम की पावर कमजोर नहीं है, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ कि मुझे 2 चांद तक नहीं पहुंचा सकती। एक ऑक्सिलरी होली फ्लेम है। जब वो खुद से ये बातें कर रहा था सो लिटिल लॉर्ड जियान से कहते हैं मैं उस होली फ्लेम को तलाश करने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन इसकी कीमत के तौर पे तुम्हें मेरी उस लीसोल डोमेन मास्टर को खत्म करने में हेल्प करनी होगी। इन बातों से जियान फिर से होश में आता है। वो कहते हैं सीनियर क्या आप जोक कर रहे हो? आपकी और मेरी स्ट्रेंथ में जमीन और आसमान का अंतर है। क्या आप ऐसा कह के मुझे मौत के हवाले नहीं कर रहे हो? ये सुन के सो लिटिल लॉर्ड एक चीकी स्माइल के साथ बोलते ही बच्चे तुम इतनी चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ इस घोस्ट वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा
पहुंचा सके। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब मेरी कंडीशन रिकवर नहीं हुई है। खैर अभी के लिए तुम्हारी प्रायोरिटी गोस्टफेस सोल फ्लेम को डिवावर करने की होनी चाहिए, क्योंकि मीविंग ने अपनी होली फ्लेम पावर को तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। तुम उसकी सोल फ्लेम का इस्तेमाल करके अपनी टेक्निक को इवॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि फ्यूचर में तुम्हें उसकी पावर पे कम से कम रिलाई करना पड़े। जैन एक स्थिर आवाज में कहता है, मैं समझ गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो फोकस करने लगा होता है अपनी सांसों के ऊपर। जब जैन अपनी स्ट्रेंथ को पीक तक रिकवर कर लेगा, टाइम आएगा गोस्टवे सोल फ्लेम को डिवावर करने का। फिर बारी होगी उसके लिए अपने अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ने की, जो कि ऑफ कोर्स हम सभी के लिए क्लियर हो चुका है। और इस तरीके से हमें जियान की गोस्ट वर्ल्ड में रहने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल चुका है। मुझे लगता है आज के इस एपिसोड को देखने के बाद ही आपको एहसास हो गया होगा कि आगे की स्टोरी कितनी एक्साइटिंग होने वाली है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट्स में लिख के बताओ, जैसे ऑफ कोर्स तुम्हारे भाई को फील हो इतनी मेहनत करना बर्बाद नहीं गया। नेक्स्ट एपिसोड में फोकस होगा गोस्टवे सोल फ्लेम को डिवावर करने के ऊपर, जिससे जियान के फ्लेम बीच में एक बदलाव हो रहा होगा। हमें आगे यही मालूम पड़ेगा कि जियान की स्टैंड कहाँ पहुंचने वाली है और उसका फ्लेम मंत्र कैसे इवॉल्व होगा। अगर आप उन चीजों को मिस नहीं करना चाहते हो तो हेल गार्डन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं हो रहा है, उसे आप देखना चाहते हो आज शाम को ही, तो बन सकते हो चैनल की मेंबरशिप का हिस्सा, जिससे आप एंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को। हर शाम हेल गार्डन के प्रीमियम क्लब के मेंबर्स सिर्फ नेक्स्ट एपिसोड को एंजॉय नहीं कर पाते, बल्कि जिनके लेवल्स इमोर्टल एम्परर या से ऊपर होते हैं वो औरों से हमेशा 2 या 3 एपिसोड आगे रहते हैं। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब की साइड में, उसे डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि सबसे लोएस्ट प्लान जो कि 27 या 29 रुपीज का है, वही आपको अर्ली एक्सेस एपिसोड एंजॉय करवा सकता है। चलो इसी एडवर्टाइजमेंट के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। ज्यादा वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम मिल रहे होंगे इसके आगे के भाग में।